भारतीय राजनीति की गहन समझ, इतिहास का विलक्षण अध्ययन और तर्क की तीक्ष्णता, जब ये तीनों गुण किसी एक व्यक्ति में संगठित हो जाते हैं, तब एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है वो है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। शब्दों में अथाह संतुलन है, शास्त्रों सा संतुलन है और आपके तर्क को सुनकर विरोधी भी आपके मुरीद बन जाते हैं। चर्चा विद चित्रा में आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सुधांशु जी आप? आज बिल्कुल अलग रूप में। वैसे तो रोज आपसे अक्सर डिबेट में मुलाकात होती है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। एक तरफ राम मंदिर जिस पर न जाने कितने भाषण हम सब ने आपके सुन के रखे हुए हैं, और भगवान श्री राम हैं क्या सनातन धर्म के लिए वो भी हम जानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भगवा झंडा लगाकर अब आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। सुधांशु जी, देखिए, भगवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का बहुत प्रमुख और सर्वोच्च रंग है। और देखिए, हमारे जो तीन रंग हैं, हम सब ने स्कूल्स में पढ़ा होगा। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये यूनिवर्सल है, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, इसका भारत से लेना देना नहीं है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ये भी यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि केवल भारत से संबंध है। भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। तो अगर देखें तो हमारे तिरंगे के जो तीन रंग हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसके आगे हम सब लोग गर्व से अनुभव करते हैं, उसमें जो विशुद्ध भारतीयता का रंग है, जिसका सिर्फ भारत से कनेक्शन है, बाहर से नहीं, वो तो भगवा रंग है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवा लिया और भगवा को उसमें सबसे ऊपर रखा। और ये भगवा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। किस रूप में प्रतीक है, इसको भी समझने की जरूरत होगी। ये वही रंग है जो वेदों में यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है। ठीक है। ये वही रंग है, जब एनर्जी मास कन्वर्जन होता है तो यही भगवा दिखाई पड़ता है फायर में। ये वही रंग है जो ऋषियों ने पहना था, ये वही रंग है जो महात्मा बुद्ध ने पहना था, ये वही रंग है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वही रंग है जो सम्राट चंद्रगुप्त से लेके विक्रमादित्य से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, ललितादित्य, मुक्तापीठ, राजा राज चोल से लेके सबके ध्वजों के ऊपर था। ये वही है जिसके के लिए कहते हैं ना, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भगत सिंह इसी को बसंती चोला कहते थे। और ये वही है जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है। उन्होंने लिखा, गगन में लहरता ये भगवा हमारा, नया इतिहास क्या रच न डाला। और जौहर का वो उल्लेख कर रहे हैं, चिता तो एक पर हजारों खड़ी थी, पुरुष सब मिटे, नारियां सब अनल की समिध मन, हवन की समिध मन हनल के पगों पर चढ़ी थी। मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के घनों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। ये प्रेरणा थी। इसमें किसी को कौन सी नकारात्मकता नजर आती है? तो भारत की ओज का प्रतीक है। हाँ। भारत के शौर्य का प्रतीक ये है। हिंदू राष्ट्र का भी तो प्रतीक है ना सुधांशु जी? देखिए, जो लोग इसको कहने का प्रयास करते हैं, पहली बात, राष्ट्र ही क्या है? अगर देखा जाए तो दुनिया में राष्ट्र जिसे हम कहते हैं वो होता भू सांस्कृतिक राष्ट्र, और एक जिसको आप कंट्री कहते हैं वो होता जियो पॉलिटिकल कंट्री, यानी जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न हो। तो भू सांस्कृतिक राष्ट्र तो सिर्फ भारत ही है। हम एक सत्ता से गवर्न नहीं होते। हम जिन सांस्कृतिक मूल्यों से गवर्न होते हैं उन्हें ना काटा जा सकता ना बांटा जा सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मोदी जी ने अभी राम मंदिर की ध्वजारोहण समारोह में मुख्य भूमिका निभाई, पर आपको पता है कि भगवान राम तो अयोध्या में है जी, परंतु अयोध्या के कुल देवता कहां विराजमान है? वो कहां है? तमिलनाडु के श्रीरंगम जिले में रंगनाथ स्वामी मंदिर में। इसीलिए उनका नाम ही है रंगनाथ स्वामी। यानी अयोध्या के राजा हैं उत्तर में और उनके गुरु दक्षिण में, जो वो हैं उनके देवकुल देवता वो दक्षिण में। अब ये बताइए, राम तो उत्तर में है और रामेश्वर कहाँ है? राम के ईश्वर कहाँ है? धुर दक्षिण कोने में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्र इस आधार पर जुड़ा हुआ। और एक और बात कहूं कि जैसे अगर आप कहें कि हम भगवान राम की बजाय किसी अन्य देवता को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण का शरीर कहाँ छूटा? द्वारका में। और हृदय कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। यानी पूर्व और पश्चिम कैसे भावना से जुड़ते हैं। भगवान राम के साथ अब आप लोग कृष्ण लेकर आ रहे हैं,
और अयोध्या में भी हमने देखा साधु संतों ने कह दिया कि अब यहाँ का निर्माण कार्य पूरा हुआ, अब यहाँ से सीधे मथुरा जाना है। देखिए, ये तो सत्य है हम्म कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जिस ढंग से और इवन काशी विश्वनाथ पे अन्य मंदिरों के ऊपर जिस ढंग का दुर्दांत आक्रमण हुआ, ये भारत नहीं, ये मनुष्य जाति के इतिहास में अभूतपूर्व है। और मैं कोट करना चाहता हूं विल डूरांट ने जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, उन्होंने कहा द ब्लडीएस्ट इंसिडेंस इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मगर खैर मुझे लगता है आपको प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जो अपने को जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। उनसे पूछिए कि आज वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं तो कृष्ण जन्मभूमि की तरफ उनकी भावनाएं हैं या औरंगजेब की तरफ भावनाएं। इसे घोर कलयुग कहते हैं कि आज आप पूछिएगा तो भगवान कृष्ण के वंशज नहीं बोल पाएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को औरंगजेब के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। निर्णय अदालत का कुछ भी हो जी, पर आपकी भावना किस तरफ है? अदालत में दो पक्ष आते हैं ना। वो लोग तो आप कहते ये हैं तो कि राम और कृष्ण के नाम पर आप लोग सियासत करते हैं ना। देखिए, हमारे लिए राम कभी सियासत का मुद्दा नहीं और भारत के लिए सियासत छोड़िए राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। ये भारत की अस्मिता और पहचान का मुद्दा है। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, कोई सियासत की बात कहे तो भारत के इतिहास में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है। कौन है? गांधी जी। महात्मा गांधी। हे राम लिखा है। एक ही नेता जो नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम गाता था। एक नेता जिसने कहा मेरा आदर्श राम राज्य है। तो क्या भगवान राम की सियासत कर रहे थे? नहीं। महात्मा गांधी भारत की अस्मिता, भारत की आत्मा को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने राम को आदर्श माना, राम का भजन चुना, राम का शब्द चुना। मगर भारत की आत्मा को कुचलने की सियासत जब से हुई, उन लोगों को राम में के विषय में सियासत नजर आने लगी। ठीक है, ये बातें मतलब विरोधी दलों को आप लोग बार-बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गांधी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको गांधी को समझना होगा जिन्होंने राम के नाम की धुन को अपने साथ हमेशा जोड़ा था। अब मैं आ जाती हूँ वहाँ पर जो भगवा झंडा लहराया गया है, उसपे सूर्य देव है, ओम है और इसके साथ ही कोविदार वृक्ष है। अब सुधांशु जी से बेहतर कौन बता पाएगा उसका पूरा विश्लेषण? हालाँकि हम सब ने जिस दिन मैं खुद अयोध्या से आ रही हूँ, वहाँ पर हमने कवरेज की थी, लेकिन इन तीनों को अंकित करके क्या संदेश और संकेत दिए जाने की कोशिश की गई है? देखिए, अगर देखा जाए हुँ। तो मैं कहना चाहूंगा भगवा रंग के ऊपर सूर्य, ओम और कोविदार। देखिए, अगर आप सृष्टि की बात देखें, मैं किसी को कहने में बहुत अटपटी सी लगेगी। देखिए साहब, 20th सेंचुरी से पहले जी। लोग मानते थे कि मास कन्वर्ट्स इनटू मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी। जब आइंस्टीन ने एनर्जी मास कन्वर्जन की इक्वेशन दी E = mc स्क्वायर, तो हुआ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता। और अब आप देखिए, सिर्फ हिंदू वैदिक धर्म ऐसा है जहां की धार्मिक प्रक्रिया में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है हवन, और सिर्फ हमारा ही धर्म ऐसा है जिसकी अंतिम संस्कार में भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी उसको तो वो एनर्जी मास कन्वर्जन, यानी जहां से यूनिवर्स की शुरुआत होती है, अगर देखा जाए रंगों में कोई उस रंग को रिप्रेजेंट करता है तो वो भगवा है। अब आप आइए यूनिवर्स के बाद हम अपने सौरमंडल पे आ जाइए। तो इस सौरमंडल का केंद्र कौन है? इस पूरे सौरमंडल में प्राण का जो मूल आधार है वो है सूर्य। सूर्य, बिल्कुल। और भगवान राम स्वयं ही सूर्यवंशी थे, तो सूर्य का प्रतीक है। अब आप आइए, एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है यूनिवर्स में, वो होती है वाइब्रेशन। जैसे आप कहते हैं ना, स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है जी। कि ये जो भी जिनको आप पार्टिकल्स कहते हैं, ये फंडामेंटली एक वाइब्रेशन है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हुए मिशियो काकू, उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी भी दी है। खैर वो जो भी है, अब जो वाइब्रेशन है उसको अगर आप फील कर सकते हैं किसी ध्वनि में, जो शाश्वत ध्वनि है वो है ओम। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, इस ओम की ध्वनि का एक और महत्व है। इसमें 3 स्वर निकलते, आ उ मा, और ये मूलतः कहां से आते हैं? जो संस्कृत के सारे स्वर हैं वो माना जाता है वो मूलतः 14 स्वरों से मिलकर बने हैं, 14 ध्वनियों से, जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि पाणिनि जी ने जब ध्यान लगाया और शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया तो 14 ध्वनियां निकली। और ये जो 14 ध्वनियां हैं वो क्या थी? ऐ उण ऋ लिक ऐ ओं ऐ यौ छय वर टलण जम गणनम यब गड़दस खब जब गड़दस खब चटत चटखव कपय शस्सर हल।
ये ह्यूमन वोकल कॉर्ड के ट्विस्ट के सारे जो डायमेंशन है वो इसमें आ गए। अब आप एक मजेदार बात देखिए, आजकल जो लोग लड़ाना चाहते हैं, जी। इसमें पहले 3 है आ ई उ, यही ओम का मुख्य है। और समस्त भारतीय भाषाओं के पहले 3 शब्द जो हैं आ ई उ ही हैं। यहां तक कि तमिल की बात करें तो उसके पहले 3 शब्द हैं अगर मुदर एतेलाम। अब मैं एक और बात कहूं, हमारे जो मित्र लोग हैं जो आजकल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा मैकाले की मानसिकता ऐसी धसी हुई है दिमाग में, उनसे पूछिए अंग्रेजी में तो 5 ही वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू, और संस्कृत या हिंदी के आ ई उ ऊ। अब मैं आपके दर्शकों विवेक को छोड़ता हूं, किसने किससे कॉपी किया होगा? कोई तो नहीं कह सकता है कि संस्कृत ने अंग्रेजी से कॉपी किया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो जो ध्वज है वो सांगोपांग रूप में भारतीय चेतना को पूरी कॉस्मिक चेतना के साथ जोड़ने का प्रतीक है। ठीक है। कोविदार वृक्ष का भी हमने कोविदार जी। वृक्ष जो है, जब आप प्रकृति पे, धरती पे आ गए तो प्रकृति का जो सृजन शुरू हुआ, उस सृजन का प्रतीक वो कोविदार वृक्ष। तो इस प्रकार से आप देखें तो ऊर्जा से शुरू हो रहा है, सौरमंडल के ऊर्जा के स्रोत से, क्रिएशन के वाइब्रेशन से, और क्रिएशन के बाद जो क्रिएशन के प्रतीक हैं हाँ। वहां तक आके हो रहा है। मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कई बार भगवान राम का जो स्वरूप है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप, रामायण का स्वरूप, इन सबको समझने के लिए बहुत बेसिक प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए, जो मैं आप पे पहले भी बोल चुका हूं। जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं, ये जानते हैं कैसे हम? अंग्रेजी का पढ़ा लिखा कोई बच्चा हो, क्लास 3rd 4th में बच्चे को सारे सेंटेंस पढ़ने आ जाएगा, उठाए फिजिक्स की किताब, कहता मैं सारी व्याख्या कर सकता हूं। अरे जो इंग्लिश इसमें लिखी वही इंग्लिश इसमें लिखी। नहीं भाई, तुमने फिजिक्स की टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी। फिजिक्स में मास का मतलब है द्रव्यमान, और अंग्रेजी में मासेस का मतलब है पब्लिक। तो इसलिए जो लोग उन प्रीडिक्स, जैसे कोई एक इंजीनियरिंग में, मैंने इंजीनियरिंग की किताब के ऊपर व्याख्या करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने नहीं पढ़ी है, मगर इंग्लिश तो पढ़ी। देखो अंग्रेजी की में ही तो लिखी हुई है इंजीनियरिंग की किताब। उसी प्रकार जो कहते हैं मैंने संस्कृत या हिंदी का ये शब्द पढ़ा, आपने संस्कृत की लौकिक व्याकरण पढ़ी, आपने संस्कृत की वैदिक व्याकरण नहीं पढ़ी, आपने उसके बेसिक रेफरेंस नहीं समझे, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या मतलब है ठीक है। फिजिक्स में, और मास का मतलब क्या है नॉर्मल इंग्लिश में। उस प्रकार समझने के बाद समझ में आएगा। मगर ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आजादी के बाद स्वघोषित इस प्रकार के ज्ञानी लोग पैदा हो गए जो मैकाले की मानसिकता के वायरस से इतना ग्रसित थे। 3 M हैं जो वायरस के रूप में घुसे हुए हैं, एक मुगल मानसिकता, मैकाले की मानसिकता और मार्क्स की मानसिकता। ये 3 वायरस से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको वास्तविक दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आपने विरोधी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने से जब ये ध्वज ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उनके हाथों में बहुत कंपन हो रही थी, और कुछ विपक्षी दलों की ओर से उसको लेकर भी उन तस्वीरों पर, वीडियोस पर कटाक्ष किया गया है, टिप्पणी की गई है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो वास्तविकता में श्रद्धावान होगा, भाव प्रवण होगा, धर्म प्राण होगा, तो मेरे विचार से जब वो देखेगा कि किस ढंग से ध्वजा ऊपर जा रही है, यानी भारतीय संस्कृति का, जी। सनातन संस्कृति का सम्मान शताब्दियों बाद पूर्ण वैभव के साथ उभर कर सामने आ जा रहा होगा, तो मुझे लगता है ये वही लोग हो सकते हैं कि यदि किसी के मन में खुशी के आंसू आ जाएं तो कहेंगे वो रो रहा है। तो इसीलिए उनको उस भाव को समझना होगा। जिसको भाव का नहीं पता, तो उसके लिए तो मैं कहूंगा, एक पुरानी पंक्ति है कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। तो जो उस भाव को समझ रहे हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव में वो आत्मीयता, वो तरंग, वो कंपन नजर आ रहा है। हाँ। और जो भाव विहीन हैं, जिनकी राम में श्रद्धा ही नहीं है, या यूं कहें जिन पे राम की इतनी कृपा ही नहीं है कि वो समझ सकें, तो वो अपने अपने अनुसार उसका निष्कर्ष हाँ, निकाल लें। मतलब आप बताना चाहते हैं जाकी रही भावना जैसी, उन्होंने उसी तरह से वो तस्वीर वैसा ही देखी देखने है। का प्रयास किया राम है। जी पर एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ, उसके बाद आपको राजनीति में नहीं, मैं वैसे लेकर एक मैं आऊंगी। और बात जी। बता दूं, हाँ। भावना में भी अलग अलग होता, मैं बताना चाहता हूँ। रामायण की कथा में 2 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका वो जो सीता जी स्वयंवर से पूर्व जाती हैं
और वो देवी जी की वाटिका है जिसमें जाकर वो वरदान मांगती हैं, और दूसरी वाटिका है जिसमें सीता जी बंदी बना के रखी जाती हैं, रावण की अशोक वाटिका है। दोनों ही वाटिका है, दोनों में ही फल फूल है, बिल्कुल। मगर दोनों में अंतर क्या है कि एक आदि शक्ति सीता माता को ब्रह्म यानी भगवान राम से जोड़ने का हेतु बनती है और एक उनको अलग करने का हेतु बनती है। तो मुझे लगता उसी प्रकार जिन लोगों की दृष्टि जैसी होती है वैसी ही उन लोगों की सृष्टि हो जाती है, तो वो वही चीज देखने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम उनको दोष नहीं देते। शायद उनकी सोच, उनका भाव अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। जैसे हम कोई गलती नहीं मानते, क्लास सेकंड के बच्चे को नहीं समझ में आता बीएससी में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो हम उनका दोष नहीं मानते। तो उनसे क्लास कहता हूं सेकंड में कि कौन है? सभी लोग तो बड़े ही हैं ना। विरोधी नहीं, दलों को आप क्लास सेकंड का बच्चा समझ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में जिस प्रकार की उनकी टिप्पणियां होती हैं वो दर्शाता है कि क्लास सेकंड और क्लास फर्स्ट के बच्चे को जितनी समझ होती है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं फिर विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, जितने कम्युनिस्ट हैं, जितने लेफ्टिस्ट हैं, जितने सेकुलरिस्ट हैं, एक बात तो आपके सारे दर्शक मानेंगे, भाई इंजीनियरिंग कर लो तब इंजीनियरिंग पे टिप्पणी करो ना, और खासकर आईआईटी से पीएचडी करो उसके बाद टिप्पणी करो। तो बताइए ये लोग आके वेदों पे और संस्कृत के उस व्याकरण पे करते हैं, कितने वैदिक गुरुकुल में जाके किसने शिक्षा ली है बताइए? मैं चैलेंज करके पूछता हूँ, अब किस सोचिए कि वैदिक आपने गुरुकुल में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन अब सुधांशु जी से किसी भी विषय में बात कर लो, वो तो हर मुद्दे पर ज्ञान दे देंगे और आपका ज्ञान भी इस मगर मैं मामले दावा में नहीं आप बहुत करता ना, धनी हैं। मैं हाँ, ये नहीं कहता कि मैं अंग्रेजी साहित्य पे टिप्पणी करूंगा, जी, तो जो मिल्टन ने लिखा, हाँ, जो शेली ने लिखा, जो शेक्सपियर ने लिखा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, उसका इंटरप्रिटेशन मैं बेहतर कर सकता हूं। हुँ, ये मैं कहूंगा तो इसे अहंकार और अनाधिकार चेष्टा मानी जाएगी। उसी प्रकार से बगैर वैदिक गुरुकुल में पढ़े हुए, जी, बगैर उसमें स्नातक बिल्कुल। हुए आप टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, तो यही माना जाएगा कि एक जो पुराना है ना, वो मैं किसी के ऊपर इसको व्यक्तिगत ना लिया जाए, मैं कैवेट लगा के बोल रहा हूं इसको, जो रहीम ओछो बड़े, हुँ, इसको मैं फिर कैवेट लगा, जो ज्ञान में ओछे हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराए और प्यादे से फर्जी भयो सो टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो हुँ। टेढ़ो टेढ़ो जा रहे हैं वो। मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, वो हाल है। अब मैं आ जाती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण उनकी 2 लाइनें थी, जिसमें वो कहते हैं कि राम जब यहाँ से गए तो वो राजकुमार थे, लेकिन वनवास पूरा करके जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। क्या है श्री राम का सनातन धर्म में या हम सब के जीवन में उनका महत्व? अपने शब्दों में सुधांशु हाँ, जी कैसे देखिए बताना चाहेंगे? ये खास इसलिए तौर से जेन ज़ी को, जेन जिनको ज़ी के लिए समझाना मैं बहुत बताना ज़रूरी चाहता है। हूँ, देखिए हुँ, हमारी सोच और वेस्ट की सोच में अंतर है। वेस्ट में वो राजा बड़ा माना जाता है जिसने बड़े से बड़ा इलाका जीता, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, बिल्कुल। चंगेज खां द ग्रेट। हमारे यहाँ वो राजा बड़ा नहीं माना जाता जिसने बड़ा, जिसने बड़े से बड़ा त्याग किया और जिसने हृदय की गहराइयों तक जाकर लोगों को प्रभावित किया। इसलिए हमारे यहाँ राजा राम और राजा हरिश्चंद्र आधार हैं, दोनों त्याग करने वाले। तो भगवान राम ने क्या दिखाया, मैं जेंजी वाले लोगों से भी कहता हूं, भाई साहब पूरी दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। और मैं फिर दृढ़ता के साथ विनम्रता से कहता हूं, जो लोग भगवान राम में आस्था नहीं रखते, जो उनको भगवान नहीं मानते, जो रामायण को कल्पना मानते हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं तुम एक कहानी दिखाओ ऐसी जिसमें यह कहा गया हो कि पिता के एक वचन के लिए, सिर्फ एक वचन के लिए, और जो वचन सही है गलत इसमें नहीं, पिता ने वचन दिया मेरा राज्याभिषेक होने आ रहा तो मैंने छोड़ दिया और मैं चल दिया। बिल्कुल। पहली चीज, ये उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को राज मिल रहा है भरत, वो कह रहा ना 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 ना, मैं खड़ा हूं, रख, मैं कह रहा हूं कोई कहानी दिखा दो ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फैक्ट क्या है, ये सच है और ये इतना कंट्रास्टिंग सच है तुम्हारे लिए कि तुम्हें कल्पना नजर आता। अब देखिए वहां से वो गए, एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, अगर भगवान का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था और इसके आधार पर धर्म की स्थापना होनी थी, तो बहुत आसान था, भगवान राम अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, क्या धर्म स्थापित होता? नहीं, क्योंकि जन जन में चेतना नहीं आती। लोगों को लगता भाई आप राजा थे, आप बहुत पावर थी, आपने कर दिया। बिल्कुल। जब राजा राम वनवासी राम बनते हैं, एकदम साधारण व्यक्ति, फिर निषाद राज, हुँ, फिर माता शबरी,
फिर सुग्रीव, फिर वानर, रीछ, भालू, सबको एकत्र करते हैं। अर्थात गिरकंदराओं में रहने वाले लोग, जो समाज में सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए लोग, सबको एकत्र करके उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को जब परास्त करते हैं, और उसके साथ भगवान राम का राज्याभिषेक पहले नहीं हुआ, सबसे अंत में हुआ। पहले किसका राज्याभिषेक होगा? पहले वो माता शबरी का सम्मान करेंगे, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होगा, विभीषण का राज्याभिषेक होगा, और निषाद राजगुरु को हृदय लगाएंगे, तब राम का राज्याभिषेक होगा। और आज आधुनिक युग में भी आप देख लीजिए, अब इसे संयोग मान लीजिए या दैव योग मान लीजिए, जब शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989 को, तो पहली ईंट किसने रखी? कामेश्वर चौपाल जी ने, जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया पिछले वर्ष, जो अनुसूचित जाति से थे। अब आप आइए, और वो दिन था देवोत्थानी एकादशी। मैं जैन जी से भी कहूंगा जरा कनेक्शंस देखिए। फिर जिस दिन गोलियां चली, द इनफेमस कार सेवा, जिसमें मुलायम सिंह जी ने कहा था मैं परिंदा पर नहीं मार पाएगा, 30 अक्टूबर 1990 कार सेवा का खून बहा, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990, 30 अक्टूबर को देवोत्थानी एकादशी। अब इसे संयोग मानिए कि 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आता है फेवर में, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी। अब आप अगर इसके साथ जोड़कर देखें, तो उस समय, जिस समय जजमेंट आता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं। राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी, जो अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन होता है और ध्वजा फहराती है, तब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। अर्थात, और यह ध्वजा कब पहुंची? 4 करोड़ गरीबों को आवास देकर, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना देकर, 16 करोड़ घरों में शौचालय लाकर, उसके बाद अगर आप देखें कई करोड़ घरों में नल से जल लाकर, 57 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट देकर, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना के, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना के, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के, और ऑल मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में नंबर 1 बना के, तब पताका ऊपर पहुंची। जो राम के काल में हुआ था, वही आज हुआ है। देखना हो तो देखो, समझना हो तो समझो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे शब्दों में आप घुमा देते हैं कि बिल्कुल मतलब राम जी से फिर उसके बाद पूरा घुमा कर मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देती हूँ बहुत ही सुंदर तरीके से। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं, ये बताइए सुधांशु जी कितने घंटे पढ़ाई करते हैं और इतनी बातें उनको कैसे याद रहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, सुनते रहते हैं, नहीं, बड़े लोगों सारी की चीज़ें बातें आपको सब। याद रहती हैं ये और मतलब बिल्कुल मौके पर वो सारी बातें निकल कर आ जाती हैं। तो इसके लिए क्या सुधांशु जी कुछ अलग से कोई ऐसा काम-काज करते हैं जिसकी वज़ह से नहीं, नहीं, सारी चीज़ें उनको ऐसा कुछ नहीं। फ़िल्मों के बाद दोहा हो, चौपाइयाँ हो, न जाने कितने अंग्रेज़ी लेखकों के अलग-अलग कोट हों, सब आपको याद रहते हैं तकरीबन? नहीं, इस बारे में मैं जब स्टूडेंट था तो स्वामी विवेकानंद जी का मैंने एक उदाहरण पढ़ा था। उनका कहना है, देखिए भगवान ने सबको समान क्षमता दे रखी है। जी। बस ये है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रखते कैसे हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक कमरे में कोई व्यक्ति आए और 100 किताबें पड़ी हुई हों, और उसमें से एक किताब ढूँढने कह दिया जाए तो उसको 5-7 मिनट लग जाएँगे, 10 मिनट भी लग सकते हैं किताब ढूँढने में। बिल्कुल। वही एक लाइब्रेरी में जाए जहाँ 1 लाख किताबें हों, और वो कैटलॉग के हिसाब से रखी हों, तो 2 मिनट के अंदर आप वो संबंधित किताब तक पहुँच जाएँगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन 2 चीज़ें, आप कौन-सी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। फालतू की इंफॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन रख रहे हैं वो किस सीक्वेंस में रख रहे हैं। अब जैसे जब मैं पढ़ाता था नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी लग रहा में। है कुछ ऐसी गोपनीय चीज़ ज़रूर आपके पास है, जो आप दूसरों को बताना नहीं चाहते नहीं, हैं। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ, सबको भगवान ने समान क्षमता दे रखी है। हुँ। जब मैं पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट्स कई बार मुझसे पूछते थे कि सर आपको ये चीज़ याद कैसे रहती है? हाँ। मैंने कहा ऐसा बताओ, 10 साल पहले अगर तुमने कोई ये मैं 90s की बात बता रहा हूँ, 97, 98 उससे 10 साल पहले। मैं 10 साल पहले अगर तुमने कोई फ़िल्म देखी हो जिसमें दिखाया गया अमिताभ बच्चन लाल कलर की टी-शर्ट पहन के आता है, लात मार के दरवाज़ा खोलता है और फिर शेट्टी का गला पकड़ के कहता है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का वक़्त है, पहले 5 मिनट तुम्हारी पिटाई करूँगा, अगले 5 मिनट तुमसे 5 सवाल करूँगा। तो मैंने कहा ये कभी रटे थे क्या? हाँ। कोई गाना तुमने सुना 5 साल पहले, अच्छा लगा तो 2 लाइनें याद हो गई, ज़्यादा अच्छा लगा तो 4 लाइन भी याद हो गई, ये रजिस्टर पे लिख के याद नहीं किया था। इट ऑल्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन योर कंसंट्रेशन। तो हमारे यहाँ बुद्धि अकेली नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय माना गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो चित्त जहाँ लगा होगा,
वहां बुद्धि ज्यादा तेजी से कार्य करती है। नहीं सुधांशु जी, मैं आपके बारे में कहूँ कि जब भी विरोधी दलों को भी बताया जाता है या कई बार तो मुझे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, विपक्षी कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो कहते हैं अच्छा सुधांशु जी हैं या चित्रा जी, आप हमें सुधांशु जी के साथ क्यों नहीं बुलाती हैं? तो मतलब आपके साथ बड़ा वो लोग भी गौरवान्वित और गर्व महसूस करते हैं। तो आप जरा बताइए विपक्षी दल का कौन सा प्रवक्ता है जिसके साथ सुधांशु जी को भी बड़ा मजा आता है डिबेट करके? देखिए, पहली बात तो मैं किसी का नाम लेके उसके लिए समस्या नहीं उत्पन्न करना चाहता। दूसरा, हम अब इतने लंबे समय से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, 13-14 वर्ष हो गए। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी में ही हम्म। शुरुआती दिनों में मैंने किन-किन लोगों के साथ डिबेट किया है। मतलब जनार्दन द्विवेदी, वो आप क्या कहते हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी, चिदम्बरम साहब, मणिशंकर अय्यर जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी। कुछ मामलों में चिदम्बरम जी के साथ भी कई बार मैं टीवी पे रहा हूँ। वहाँ फारूक अब्दुल्ला जी के साथ। अब वहाँ से शुरू करके अब अगर यहाँ मनीष तिवारी जी। जो बहुत अच्छे प्रवक्ताओं में बात कर रहा हूँ, शशि थरूर हम्म। जी, उनके साथ, इन सब के साथ डिबेट करते हुए आज तक आए, तो मैं खुद विनम्रता से उन लोगों को क्या वो अपने नेताओं और इनके बीच में कोई कंपैरिजन करना चाहेंगे? इसलिए मैं इस विषय के ऊपर न, क्योंकि वो कंपैरिजन ही उचित नहीं नहीं, है मैंने उतने देखा है सीनियर बहुत नेताओं का। धैर्य भी है, जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनके अंदर धैर्य की बहुत कमी होती है। अभी हाल ही में मैंने एक पार्टी की जो नई-नई प्रवक्ता बनी है, उनका आपके साथ डिबेट देख रही थी और उन्होंने बहुत व्यक्तिगत और न जाने क्या-क्या कटाक्ष किए। आपने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी। तो ये धैर्य इतना ज़्यादा कहाँ से आता है सुधांशु जी? देखिए और क्योंकि कुछ नहीं वहाँ पर रहता। तो सबको तोड़-फोड़ के आदमी चला जाए, कई बार इस तरह के भी माहौल बन जाते हैं। मेरा मानना ये रहता है, इसको आप ऐसे समझिए क्रिकेट की भाषा में, जी। हर बॉल पे सिक्सर लगाने के प्रयास वाला बैट्समैन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कैरियर नहीं रखता है। क्योंकि आपको पहला टारगेट रखना होता है कि बॉल जमीन पे रखनी है। जब मिलेगी ऐसी बॉल, तब छक्का मारने का प्रयास करना है। तो जो लोग भी नए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको एक तो बहुत अच्छी जानकारी लेके आना चाहिए और मैं ये कहूँगा भाषा में जो अमर्यादित प्रयोग होता है, ये शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है, मगर लॉन्ग टर्म में ये आपकी इमेज के लिए बहुत बेहतर नहीं रहता है। बिल्कुल। तो जब आप कम उम्र के हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी छवि बनाइए जो ज़्यादा उम्र में भी काम आए। क्योंकि आपकी शांत की छवि है तो बीच में आप कभी गुस्सा दिखा सकते हैं, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। गुस्से वाली छवि बन गई तो फिर शांत दिखाना संभव नहीं है। बिल्कुल। और हमेशा लोग उसी तरह की उम्मीदों के फिर साथ भी वही लोग चले उम्मीद आएँगे। करने अब लगते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जैसा प्रवक्ता बनने के लिए या बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ-बाप ज़रूर हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे बहुत अच्छा बोलें, एक साथ मतलब लयबद्ध तरीके से बोलें, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, बच्चों को बहुत सी चीज़ें याद कराइए। बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे इतनी सारी कविताएँ याद कराई, इंग्लिश के कोटेशन, संस्कृत के कोटेशंस। आजकल एक और बात हो गई है। माता-पिता प्रोफ़ेशनल कामों में ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते बिल्कुल। और उन्हें लगता है कि ट्यूटर के माध्यम से और स्कूल के ही माध्यम से जो होना है वो होगा। पहली बात, बच्चों का ओवरऑल फैकल्टीज़ का अगर डेवलपमेंट करना है, तो आपको उनको कुछ और चीज़ें सिखानी होंगी। यानी कुछ उनको संस्कार कैसे देने हैं और दूसरा, माँ-बाप को ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपना समय निकाल कर, आप सोचते हैं मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, बिल्कुल। बस और चाहे जो करे। फिर आपको जाके एहसास होता है कि और चाहे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हाँ। और मेरा मानना है कि किसको कितना बड़ा बनना है, ये तो मुकद्दर में है। अब कोई माने ना माने कहे भाग्यवादी है, जो कुछ भी कहें, जिसके भाग्य में होगा, जहाँ तक पहुँचना होगा पहुँच जाएगा। मगर वो पहुँच के वहाँ आचरण कैसे करेगा, ये आपके हाथ में है। बिल्कुल, यकीनन। जैसे फ़िल्म में रोल क्या मिलेगा किसी हुँ। को, ये तो डायरेक्टर तय करेगा। पर आपको रोल इतने मिलके आप कैसा परफ़ॉर्म करेंगे हाँ। कि दर्शक आपको सराहें, ये आप पे निर्भर है। आप बहुत ज़्यादा फ़िल्में भी देखते हैं? नहीं, क्योंकि आपको फ़िल्में तो फ़िल्मों बहुत के कम। गाने, उनके डायलॉग ये भी याद रहते हैं बहुत। नहीं, फ़िल्में बहुत कम देख पाता हूँ और हाँ, जब देखता हूँ तो बहुत गहराई से देखता हूँ। गै जैसे मैं एक राजनीतिक संदर्भ में ही, बहुत बच्चा था, मैं 80 के दशक की बात कह रहा हूँ। फ़िल्म देखी और मेरे मन में एक भाव आया। आप सबने शायद वो बहुत पुरानी फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म, जी। जिसका सबसे फ़ेमस गाना, जब प्यार किया तो डरना डरना क्या? जब वो स्टार्ट होता है, तो स्टेप बाय स्टेप सब आते हैं। सबसे पहले सलीम आता है, हाँ। तो कहता वली-अहद सल्तनत, फ़र्ज़ंद-ए-अंजुमन, शहज़ादा नूरुद्दीन सलीम साहिब-ए-आलम, गलबा अफ़रोज़ हो रहे हैं, कोई बात नहीं।
फिर जोधाबाई आती हैं, जीनते तख्त हिंदुस्तान, और पता नहीं और क्या फलाना शान, हाँ और महारानी जोधा। जन अकबर आता है तो एक वर्ड बोला जाता, और मैं कह रहा हूं दर्शक जाके अभी जाके उसको वीडियो पे चेक कर लें, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। वो कहता सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। वो दिमाग में कभी आया भाई, बादशाह को सजदा करने को तैयार हैं, सीधे सीधे उसमें बोला जा रहा है सजदे में निगार है, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, तो भाई देश को सजदा क्यों नहीं करेंगे? तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि भाई ये तो पॉलिटिक्स लगती है। आप एक राजा को सजदा करने को तैयार हैं, बादशाह को सजदा करने को तैयार हैं, मगर आप कहेंगे देश को नहीं। तो अब मैं कहना चाहूंगा जो बहुत उलेमा इकराम होंगे, जो बड़े, वो कहेंगे नहीं साहब, सजदे भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सजदाए उबूदियत और एक सजदाए ताजमी, यानी एक श्रद्धा का सजदा है और एक सम्मान का। तो भाई ठीक है, तुम सिजदाए ताजमी ना रखो, सिजदाए उबूदियत ही कर दो, सम्मान का ही कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम? वो भी मैं नहीं करूंगा। यहां पर नजर आता है कि कोई मजहबी अकीदे का मामला, यानी धार्मिक विश्वास का मामला नहीं है, शुद्ध राजनीति का मामला है। सारा शुद्ध राजनीति। देखिए, मैंने फिल्मों से बात शुरू की और आप शुद्ध राजनीति पर यहाँ पर लेकर आ गए। अब चूंकि बहुत सारे और भी सवाल थे, हालांकि आपसे डिबेट समय समय पर होती रही है राजनीतिक, इसीलिए उनको मैं यहीं पर विराम दे देती हूँ। लेकिन दो सवाल और। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक विधायक हैं, उनकी ओर से कहा गया है 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उसकी नींव डालेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल गंभीरता वाली है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर की ध्वजा के समय कहा कि मैकाले की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, इस देश में यही एक समस्या है कि आज भी कुछ लोग अपने को बाबर की वंश परंपरा से जोड़कर रखना चाहते हैं, जबकि मैं टीएमसी के, और ये एक वैचारिक समस्या है। एक और बात समझिए जी, बाबर के साथ किसने जोड़ा है? इस देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स का नाम गजनी, गोरी और बाबर रखता है, और आज क्या स्थिति है उसकी? कटोरा लेके भीख मांग रहा है पूरी दुनिया में, और भारत दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो इसका अर्थ हो गया कि आप बाबर की परंपरा पे चलेंगे तो क्या होगा? घर में आपके आगे जाके 4 भाई होंगे, जिसमें से एक औरंगजेब के रूप में शुजा, मुराद और दारा तीनों का कत्ल करेगा, बुढ़ापे में शाहजहां की तरह आपको जेल में डालेगा, और उसके बाद जेल में बंद अपने बाप शाहजहां को अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के भेजेगा। और राम की परंपरा के 4 भाई सबको पता है। और फिर मैं जो टीएमसी के विधायक हैं और जो टीएमसी के लोग, उनको भी चैलेंज करके कहना चाहता हूं, भाई साहब, बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग आप अपनी करा के देख लीजिए, मंगोलियन या उज्बेक जीनोम से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला है, सारा कनेक्शन भारतीय है। और यह भी मैं प्रमाण से बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसके राष्ट्रपति प्रभोवो सुबांतो पिछले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन में डिनर के समय उनका वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो ये वर्ड बोल रहे हैं, फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। तो भाई साहब, सबसे बड़े मुस्लिम देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि उसका जो डीएनए है वो इंडियन है, मगर आपका भी डीएनए इंडियन है, मगर दिमाग में वायरस मैकाले, मुगल और मार्क्स का घुस गया है, इसकी वजह से समस्या है। और मैं फिर ये भी कहना चाहूंगा, अब किसी को मुगालता भी नहीं रखना चाहिए। अब राम और हिंदू धर्म की वह शक्ति जो हनुमान जी की तरह सोई हुई थी, वह धीरे धीरे जागृत हो रही है। हिंदू जाग गया है। अभी जाग रहा है, जागा नहीं है। अभी बहुत से काले नेमी खड़े हैं, अभी बहुत से मारीचु सुबाऊ खड़े हैं, अभी बहुत से बहुत सी ताड़का और बहुत सी लंकिनी, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि वो जाग ना पाए। उनको कौन सा हिंदू अच्छा लगता है? भागता हुआ हिंदू। 1950 में काबुल में 1/3 हिंदू सिख थे, बिजनेस में 90% थे, काबुल से भागा। फिर कहां से भागा? लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी, पेशावर से, फिर ढाका से, चिटगांव से, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से, फिर केरल में मल्लापुरम से, तो बंगाल में 24 परगना से, तो असम में धुबरी और बरबेटा से, और जो जिस शहर में रहता उसके पुराने इलाके से भागा। अभी तक हिंदू भाग रहा था,
तो सेक्युलरों को बड़ा अच्छा लग रहा था, अब जाग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए जिनके दिल में बाबरी रजा है तो उनको ये समझना चाहिए कि अब वो दौर नहीं है, जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहेंगे अमा मियाँ, वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। हिंदू को जगाने का काम भी खूब जोर शोर से आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। छोटा सा जवाब इसका मैं चाहूंगी, हिंदू अगर जाग गया तो क्या बदल जाएगा? बताता हूं क्या बदलेगा। दुनिया में आपसे मैं पूछूं एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हैं, सारे रिलीजन, केवल भारत। पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो सिर्फ भारत में फल फूल रहे हैं। एकमात्र देश आपसे पूछूं जिसमें यहूदियों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ, वो भारत। एकमात्र देश आपसे पूछूं जिसपे इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार 72 फिरके हैं, कुछ हुए कुछ और आगे होंगे। ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम 57 में से एक भी मुस्लिम देश में नहीं है, सिर्फ भारत में है। तो मैं इसलिए अगर आपसे पूछना चाहूं, और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को जब कम्युनिस्टों ने मारने की कोशिश की तो उसे शरण कहां मिली? भारत में। तो भारत इज अ क्राइडल ऑफ सिविलाइजेशन। और भारत में जो हिस्सा हिंदुओं से कम हो जाता है, लोग कहते हैं इसमें हिंदुओं का, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। भारत में जो हिस्सा यहां हिंदू खत्म हो गए, कश्मीर, वहां पे चरारे शरीफ की मजार जला दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा साहब इस्लाम के अनुसार, एक सेक्ट ऑफ इस्लाम के अनुसार यह कुफ्र है मजार। भारत में मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा है, मुई मुकद्दस, उस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। भाई साहब भारत में अगर कम हो गए, यानी जहां एब्सोल्यूट मुस्लिम कंट्रोल आ गया, वहां आपस में लड़ाई शुरू हो गई। इसलिए यदि इस पूरे विश्व को, और मैं, ये तो हुआ भारत के अंदर, अब मैं बताना चाहता हूं यदि दुनिया में हो तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बताइए, आज लड़ाई चल रही रशिया यूक्रेन की, क्या है कि यूक्रेन का हिस्सा कब्जे में आ जाए, तो चाइना ताइवान, चाइना कहता मैं ताइवान पे कैप्चर कर लूंगा, तो इजराइल हमास, तो थाईलैंड और कंबोडिया, सब तरफ लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो आदमी क्या चाहता, मैं कब्जा कर लूं या फिर उस पर अपना आधिपत्य बना के अपने किसी नॉमिनी को वहां बैठा दूं, और या फिर उनसे संधि करा के उनको अपने आगे झुका दूं। बिल्कुल। और जब भगवान राम ने लंका जीता तो क्या अयोध्या के राज्य में मिला लिया उसे? नहीं। क्या अपना कोई व्यक्ति वहां राजा नियुक्त किया? ये तो नहीं कहा लक्ष्मण से आज से तुम यहाँ के राजा हो गए ना, वहीं के व्यक्ति को कराया। कोई सब्जुगेशन नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं। और इसलिए आज के इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में यदि कोई ये मैसेज देगा कि कोहेरेंस पीसफुल एग्जिस्टेंस के साथ कैसे हो सकती है, तो उसे राम मंदिर की ध्वजा देगी। और लास्ट में मैं कहूंगा, हिंदू इसलिए जरूरी है, हिंदुओं का उठना। इट इज द ओनली रिलीजन, इफ यू कंसीडर इट एज अ रिलीजन, इट इज हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। तो मैं अटल जी की कविता की यह पंक्ति कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसमें उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, हिंदुइज्म क्यों जरूरी है, ये जेन जी के लिए है। आज किसी चीज की इंक्वायरी करनी हो तो क्या देखते हैं? एआई जी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो पहली कंपनी जिसने ये देना शुरू किया वो थी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का जो करता धरता है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हर चीज की जानकारी लोग एआई से चाहते हैं, पर आप ये बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता आपके पास जानकारी है पर वो दूसरे लोगों के पास नहीं है, इवन यूजिंग एआई। तो सैम ऑल्टमैन ने जानते क्या कहा? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, यानी आत्मा और ब्रह्म का एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस, जिसे शंकराचार्य जी ने जीवो ब्रह्म नापरा कहा था। और आजकल तो क्या हो गया है, कुछ लोगों को बहुत खुजली होने लगी है, कोई अच्छी बात कैसे कह दी, अरे नहीं नहीं हिंदू धर्म में सब कुछ गरम था, भारतीय संस्कृति सब कुछ खराब थी, अरे हो ही नहीं सकता, ये बकवास है। तो उनके लिए कहना चाहता हूं, ये सैम ऑल्टमैन का 27 दिसंबर 2022 का 2:34 AM का ट्वीट है।
जाके वो देख लें। तो अगर भविष्य में किसी को दिखाना है, और फिर मैं जेन ज़ी को एक और बात कहूंगा, मैट्रिक्स मूवी आई थी, जी हम लोग काफी यंग थे उस समय, सन 99 की बात है, मैट्रिक्स 1। तो मैट्रिक्स 2 आई 2002-3 के आसपास। मुझे उसी समय देख के लगा, जब मैं देखा तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, अरे ये तो एकदम लग रहा है वो अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं कि माया है और ये इस ढंग का है। अरे उसने कहा, यार खाम में तुम कहाँ यार हॉलीवुड की मूवी में तुम ये अद्वैत वेदांत तो माया ले आए। बट हम्म, मैट्रिक्स 2 जब खत्म होती है तो जो लास्ट का कास्टिंग सॉन्ग है, हाँ मैं कहूंगा लोगों से जाके जरा उसको सुनिएगा। जब मैं उठा तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, देख भाई ये क्या बोल रहा है। वो अमेरिकन एक्सेंट में जानते क्या बोल रहा है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां मृतम गमय। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदू वो है जो विज्ञान से लेके समाज तक, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से लेके समृद्धि तक, संपूर्ण सह अस्तित्व से लेके आंतरिक विकास तक, आध्यात्म की ऊंचाई तक सब कुछ देने वाला है। इसीलिए ऑर्थर शोपेनहावर, जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, उसने कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन विजडम, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। ये किसी दूसरे ने नहीं कहा। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद करके कहा, ये सिर्रे अकबर है, दिस इज वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है। अब वक़्त हमें इतने की इजाज़त देता है, लेकिन चलते-चलते मुझे पता है एक शब्द को न जाने कहाँ-कहाँ से आप जोड़कर लेते आएँगे, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है समय ख़त्म हो रहा है। आप चूँकि राज्यसभा के सांसद हैं और वहाँ पर जो नया बुलेटिन सामने आया है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उसमें जय हिंद शब्द को लेकर और इसी के साथ वंदे मातरम को लेकर कहा जा रहा है, ये रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई है, थैंक यू नहीं बोलेंगे, थैंक्स नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह का बुलेटिन क्यों जारी किया गया है? मुझे लगता है समय समय के ऊपर राज्यसभा में कार्रवाई को लेकर इस ढंग की चीजें आती रहती है, इसमें कोई आपत्ति क्यों? वंदे मातरम में किसी को क्या समस्या है? हाँ, लेकिन मना किया गया है ना, राज्यसभा के नए बुलेटिन की माने तो इसके मुताबिक सांसदों से थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द बोलने के लिए आ, मना किया गया उसका है। बहुत कारण है कि जब सांसद लोग सदन के पटल पर प्राप्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगेंगे, तब ऐसी आवश्यकता होती। इससे पहले माना जाता सब गरीब, जैसे अब कोई आगे जय फिलिस्तीन बोलेगा, फिर कहेगा रूल बुक में तो ऐसा लिखा नहीं है कि जय फिलिस्तीन बोलने से मनाही है। तो इसलिए फिर ये इस तरह की गाइडलाइंस की आवश्यकता पड़ सकती। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद, वक़्त हमें इतने की इजाज़त देता है, बहुत अच्छा लगा। सुधांशु त्रिवेदी जी को जब भी सुनिए आपके पास वक़्त कम होगा, लेकिन यकीनन ईश्वर की आपके ऊपर भी विशेष कृपा है कि हर विषयों की जानकारी आप रखते हैं और जनता को, जिन लोगों ने चर्चा विचित्रा का जो अभी हिस्सा बने होंगे, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।